अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाज़ वक़्त ऐसी तकलीफ़ें आ जाती हैं कि इंसान को ये समझ नहीं आता कि वो इन तकलीफ़ों का क्या तदारुक करे और उसे एक बहुत ही बेबसी का एहसास होना शुरू होता है। बुज़ुर्ग थे जिनका नाम मैं अक्सर आपके सामने लेता रहता हूँ, वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, बाबा जी नेक मोहम्मद साहब। तो उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उनसे ज़िक्र किया और कुछ शिकायतें की, कुछ लोगों की शिकायतें की, कुछ हालात की शिकायतें की, कुछ और गिले किए और बताया कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और इस तरह के मसाइल हैं जो कि मेरे काबू से बाहर हैं। मुझे याद आया उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग ऐसे हों जो किसी तकलीफ़ में हों। जब तक इंसान इस दुनिया में है, इस दुनिया को कहा गया है कि या तो ये कैद खाना है या ये एक इम्तिहान गाह है। तो आप एक कैद खाने को और इम्तिहान गाह को कितना ही पुरसुकून कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, एग्जामिनेशन हॉल को कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं और जेल को कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं तो उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, मुश्किलें परेशानियां भी आती रहेंगी, दुख और सुख का मद्दोजज़र इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हो सकता है कुछ लोग जो किसी वजह से किसी तकलीफ में हैं, चाहे वो रिलेशंस की वजह से है, चाहे वो हेल्थ की वजह से है, चाहे उनको कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, हालात की वजह से कुछ मसला है या माली परेशानियां हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात उनके लिए मुफीद होगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मुफीद थी। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में पक्का यकीन है कि तुम्हारा एक पैदा करने वाला है? मैं कहा जी बिल्कुल यकीन है। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पूरी तरीके से ख्याल है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो ये आखिरी नबी हैं और वो जो पैगाम लेकर आए हैं वही पैगाम पूरी इंसानियत की फलाह का पैगाम है, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? मैं कहा जी बिल्कुल यकीन है। तो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि जब, और उस बात को तुम मानते हो कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो जो कुछ तुमने किया उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? मैं कहा जी बिल्कुल ये बात भी मुझे ज़हन में मालूम है। कहने लगे अच्छा चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बड़े तहम्मुल से, जैसे ना कोई हिसाब कर रहे हो। फिर कहने लगे अच्छा ये बात और बताना कि तुम कोई बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं हो? तो मैं कुछ सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मैं याद करूँ कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रॉस तो मेरे इल्म में नहीं है। कहते शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फिर कहने लगे अच्छा एक बात बताओ और आखिरी, कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जिसका तुमने दिल दुखाया हुआ है? कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ हो? मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जी मैं कोशिश तो हद्दुल इम्कान ये करता हूँ कि किसी का दिल ना टूटे, और ज़िंदगी में अगर किसी का दिल मुझसे टूटा है तो मैं उससे जाके माफ़ी मांग चुका हूँ और मैं अभी भी इस बात पर तैयार हूँ। लेकिन मेरी अपनी याददाश्त में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात जो मैंने किसी का हक मारा हो, वो तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो एकदम जैसे उनकी चेक लिस्ट होती है ना, उन्होंने अपने जाने एक चेक लिस्ट पूरी करने के बाद मुझे कहने लगे, तो मियाँ, पंजाबी बोलते थे खैर, मियाँ तो मैंने अपनी तरफ से कहा, पुत्र फिर ते तैनू किसी दी दुआ लगी हुई है।